दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मेघराज और स्वागत करता हूं आप सभी का एमट्यूब एजुकेशन परिवार पर। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम रोज़ाना शाम को 5 बजे जनरल नॉलेज के ऐसे क्वेश्चंस कवर करते हैं जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए पेन पेपर लेकर बैठें, वीडियो को पूरा देखें, महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट करते चलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी स्थित है? ऑप्शन ए है अंडमान द्वीप समूह, बी है निकोबार द्वीप समूह, सी है लक्षद्वीप समूह या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है कि बैरन ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अंडमान द्वीप समूह। दोस्तों अगर बैरन ज्वालामुखी की बात करें तो एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो नाम आता है बैरन ज्वालामुखी का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें छोटे बड़े 573 द्वीप हैं और कुछ ही द्वीपों पर यहाँ पर लोग रहते हैं। और बात करें हम अंडमान निकोबार की राजधानी की तो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन ए है 6, बी है 7, सी है 8 या फिर डी है 9। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 6, 7, 8 या फिर 9। दोस्तों पहले हम ये जानते हैं कि पीएच होता क्या है। पीएच का मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7, यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और pH 7 एक उदासीन वैल्यू है। अगर pH का मान 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है तो वह क्षार होता है, क्षार, और 7 से कम है तो वह अम्ल होता है। शुद्ध जल का और नमक का pH मान 7 होता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, कई बार पूछा जाता है कि रक्त का pH मान कितना है, तो वह 7.4 होता है। और एक और क्वेश्चन है यहाँ पर कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है, आप सभी को पता भी होगा, वह सूत्र है H2O। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है कर्क रेखा, बी है मकर रेखा, सी है भूमध्य रेखा या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? इस तरह भी आप समझ सकते हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भूमध्य रेखा। दोस्तों भूमध्य रेखा को एक और नाम से भी जाना जाता है विषुवत रेखा। और भूमध्य रेखा के उत्तर में जो रेखा होती है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं, यानी भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा है वह कर्क रेखा है और भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो 23.5 डिग्री है वह मकर रेखा है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि भारत को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? यहाँ जो क्वेश्चन पढ़ा है हमने वह है पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा भूमध्य रेखा। और अगर बात करें भारत की कि भारत को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, तो वह है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप ये चीज़ भी ज़रूर ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है चंद्रप्रभा, बी है मानस, सी है बांदीपुर या फिर डी है पेरियार। इनमें से कौन सा अभयारण्य है जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पेरियार। दोस्तों पेरियार है केरल में। और एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ जो पीछे एसएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, जंगली गधों के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो वह है कच्छ का रण जो कि गुजरात में है। आप ये क्वेश्चन भी ज़रूर ध्यान रखें। और बात करते हैं पेरियार की, तो पेरियार केरल में है और पेरियार अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। केरल की राजधानी का अगर हम बात करें तो वह तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं और यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। यहाँ की प्रमुख भाषा मलयालम है और यहाँ का प्रमुख त्यौहार ओणम है। आप ये चीज़ भी ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है जम्मू कश्मीर, सी है उत्तर प्रदेश या फिर डी है सिक्किम। बोमडिला दर्रा कौन से राज्य में है? दर्रा क्या होता है?
पर्वतों के बीच से जो रास्ता होता है उसको हम दर्रा कहते हैं। और यह बोमडिला दर्रा जो है वह कहाँ है, यह हमें बताना है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, सबसे पूर्व में स्थित राज्य है। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे पूर्व का राज्य कौन सा है, तो वह अरुणाचल प्रदेश ही है। अरुणाचल प्रदेश पूर्व में होने के कारण यहाँ पर अपने प्यारे भारत में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो ईटानगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। यहाँ के राज्यपाल बी.डी. मिश्रा हैं। और अरुणाचल प्रदेश का गठन 13 अगस्त 1975 को हुआ था। और अरुणाचल प्रदेश से ही ब्रह्मपुत्र नदी अपने प्यारे भारत में प्रवेश करती है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए है हिमालय, बी है यूराल, सी है एंडीज या फिर डी है रॉकीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम हमें यहाँ पर बताना है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। बात करें हिमालय की तो हिमालय नवीन बलित पर्वत है। यूराल की बात करें तो यह रूस में है और रूस को 2 भागों में बांटता है। एंडीज की बात यहाँ पर हो गई है। और रॉकीज की बात करें तो रॉकीज यूएसए की पर्वत श्रृंखला है। इसके अलावा एटलस मोरक्को की और ओल्पस इटली की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। बात करें सबसे ऊंची चोटी की तो वह माउंट एवरेस्ट है, जिसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और इसकी कुल ऊंचाई 8848 मीटर है और यह नेपाल में है। आप ये चीज़ भी ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं। ऑप्शन ए है तांबा और जस्ता, बी है जस्ता और टिन, सी है तांबा और टिन या फिर डी है तांबा, टिन और जस्ता। हमें बताना है पीतल एक मिश्र धातु है, उसमें कौन सी धातुएं होती हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तांबा और जस्ता। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें मिश्र धातु होती क्या है। 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाने से जो नई धातु बनती है उसको हम मिश्र धातु कहते हैं। अब बात आती है पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं। तो यहाँ पर पीतल में तांबा और जिंक को हम जस्ता भी बोलते हैं। तांबा और जिंक को मिला दें तो पीतल बनता है और पीतल को ब्रास भी कहा जाता है। बात करें तांबा और टिन को मिलाने पर क्या बनता है, तो कांसा बनता है। और सीसा और टिन को मिलाने पर सोल्डर बनता है, सोल्डर मिश्र धातु बनती है। आप ये चीज़ भी ज़रूर ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है। ऑप्शन ए हीलियम, बी धूलकण, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी जलवाष्प। वायुमंडल में प्रकाश की जो गति होती है उसका कारण क्या है, वह फैलता कैसे है, यह हमें बताना है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धूलकण। धूलकणों के कारण वायुमंडल में प्रकाश का विसरण होता है। बात अगर वायुमंडल की है तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है जो कि 78% है। इसके अलावा ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। इसके अलावा वायुमंडल में अन्य गैसें होती हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा जानवर दूध और अंडे दोनों देता है। ऑप्शन ए प्लेटिपस, बी खरगोश, सी चूहा या फिर डी जिराफ। ऐसा कौन सा जानवर है जो दूध और अंडे दोनों देता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्लेटिपस। दोस्तों प्लेटिपस एक स्तनधारी है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और स्तनधारी होने के कारण प्लेटिपस अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। लेकिन जो मादा प्लेटिपस होती है वह गर्भधारण करने के बजाय अंडे देती है। बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो यहाँ की राजधानी कैनबरा है और एकमात्र ऐसी जगह है जो महाद्वीप भी है, राष्ट्र भी है और द्वीप भी है। आप ये चीज़ भी ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। ऑप्शन ए है गेहूँ, बी है कपास, सी है चावल या फिर डी है जूट। काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयोगी रहती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कपास के लिए। दोस्तों कपास अपने प्यारे भारत में गुजरात की तरफ मिलती है, गुजरात में पाई जाती है। काली मिट्टी को
कपासी मिट्टी कहा जाता है क्योंकि यह कपास के लिए बहुत अच्छी होती है। इस काली मिट्टी को ही हम रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। चरनोजम मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्योंकि काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ होता है तो इसे लावा मिट्टी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में आप ये चीज़ें अतिरिक्त रूप से ध्यान में रख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों में, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त हो सके। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सम्मानित महसूस करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल शाम 5 बजे आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।